मैं हूं राहुल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड रैशनलिस्ट। दोस्तों, ये वीडियो खासकर मेरे नौजवान साथी, युवा साथी, या यूं कह लीजिए जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे टाइप की जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए है। और इस वीडियो का टाइटल है नो द ट्रूथ ऑफ हेल एंड हेवन बाय योर एक्सपीरियंस। यानी कि स्वर्ग और नर्क है या नहीं, उसे जाने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। आपने अक्सर सुना होगा कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है, अगर हमने गलत कर्म किया तो हमें नर्क मिलेगा, वगैरह वगैरह आपने सुना है। तो दोस्तों, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी इसके ऊपर, मैं सिर्फ 1-2 मिनट की बात करूंगा। उसके बाद आपको सोचना है कि वो चीज वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस हमारे खुद के यूनिक होते हैं और उन्हें हम ही फील कर पाते हैं, कोई और नहीं फील कर सकता। मान लीजिए अगर मेरे को कहीं चोट लगी है, मेरे घुटने में या हाथ में कहीं पे भी चोट लगी और मैं कराह रहा हूँ उस पीड़ा से, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। चाहे मैं उसको कितना भी अच्छे ढंग से बता दूं कि मुझे इस टाइप से दर्द हो रहा है, वो फील नहीं कर सकता मेरे दर्द को। बट वो उस दौरान एक दूसरे दर्द को फील करेगा, वो दर्द को महसूस करेगा। वो कह सकता है कि हाँ, मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन उस टाइम वो जो दर्द महसूस कर रहा है वो दर्द उसके खुद का अपना है, जो उसने पास्ट में कभी फील किया था और उसके दिमाग के जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर स्टोर है, और आज वो बाहर निकल के आ रहा और वो उसको फील कर पा रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लें। अगर मैं कहूं कि मैंने अभी एक गुलाब जामुन खाया और काफी टेस्टी था, जबरदस्त स्वाद था, बहुत मीठा मीठा, तो सामने वाले को मैं बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने जीभ पे टेस्ट किया। अब ये जो जीभ पे मैंने टेस्ट फील किया ना, इस टेस्ट को सामने वाला फील नहीं कर सकता, बट फिर भी वो मीठे को महसूस करेगा, अपनी जीभ पर फील कर सकता है। लेकिन वो जो फील करेगा ना, वो टेस्ट किसका होगा? उसका खुद का अपना, जो उसने पास्ट में कभी गुलाब जामुन खाया था, और उसका टेस्ट उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और वही टेस्ट अब वापस रिकवर हो रहा है उसकी जीभ पर, तो वो उस टेस्ट को फील कर पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं सामने वाला कोई फील नहीं कर सकता, उन्हें हम खुद ही महसूस कर सकते हैं। इन द सेम सेंस, सपोज करो अगर अभी मैं मर जाऊं, तो मरने के बाद मैं स्वर्ग में गया या नर्क में गया। जो नीचे धरती पे लोग हैं, जो नीचे के प्राणी हैं, उन सबको कैसे पता चल पाएगा कि मैं स्वर्ग में गया, नर्क में गया? अब ये तो है नहीं कि मैं ऊपर जाके व्हाट्सएप कर रहा हूँ, हाँ अभी मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ, चिंता मत करना, स्वर्ग में हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये क्वेश्चन साफ से नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं मर गया, स्वर्ग में चला भी गया या नर्क में चला भी गया, तो वापस जिंदा होकर के आऊंगा मैं, और आकर के क्या मैं बताऊंगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा मर गया और वो जिंदा होकर के आके बताता है कि मैं नर्क में गया था? इज इट पॉसिबल? नहीं। लेकिन कुछ एक लोग कहते होंगे यस। वो उन एग्जांपल्स को देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया और 2 घंटे बाद वापस जीवित हो गया, कोई मर गया, कोई 10 मिनट बाद वापस जीवित हो गया, और फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं ऐसे ऐसे नर्क में गया था, वहां लोहे तेल के कढ़ाई थे या यमदूत थे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, एक्चुअल में वो मरे नहीं होते हैं, वो जीवित ही होते हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। कई बार डॉक्टर्स को भी उसको फील नहीं कर पाते, डॉक्टर्स भी उसको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर चेतना बची होती है और वो उस टाइम अनकॉन्शियस होते हैं। और अनकॉन्शियस होने के बाद उनका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो मेमोरीज भरी पड़ी है, वही मेमोरीज उनको एक ड्रीम के रूप में दिखाई देती है, जो बाद में जैसे ही वो जागते हैं या मृत्यु से वापस आते हैं, उन्हें लगता है कि वो मृत्यु से वापस आए हैं, और उन्हें अजीब अजीब अनुभव होते हैं। वो अनुभव उनकी खुद की मेमोरी के होते हैं, ना कि कोई स्वर्ग या नर्क में जाके आया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, अगर आज इस वक्त मैं मर जाता हूं, स्वर्ग में जाता हूं, नर्क में जाता हूं,
तो कहाँ गया नीचे वालों को नहीं पता लगने वाला। इन द सेम सेंस यदि आप थोड़ा सा बैक चले जाएंगे रामायण महाभारत काल में, और उस टाइम जब भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं तो उस टाइम भी अगर कोई इंसान मरा होगा तो मरने के बाद क्या उसने बताया, कोई तरीका था नीचे बताने का कि ऊपर स्वर्ग है या नर्क है? ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप खुद सोचें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। यदि ऐसा कोई तरीका नहीं है तो फिर हम क्यों स्वर्ग और नर्क की बात करते रहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, गलत काम करो तो नर्क में जाना है? हम क्यों ऐसी बातें करते हैं? कुछ लोग मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष भी सेम है। अगर मान लो मरने के बाद मुझे मोक्ष मिल गया तो नीचे वाले लोगों को कैसे पता चलेगा मोक्ष मिला मुझे? आप कैसे कह सकते हो, किस बेस पर कह सकते हो कि मोक्ष मिलता है? और जबकि मेरे एक्सपीरियंस खुद के यूनिक है तो दूसरे लोग तो उसको फील कर ही नहीं सकते कि मुझे मोक्ष मिला तो दूसरे को भी मिल गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है कि मरने के बाद स्वर्ग है या नर्क है, उसके बारे में चर्चा आपको करनी है, आपको अपने दिमाग से सोचना है। तो ये टॉपिक आपके लिए छोड़ता हूं मैं, और इसी विषय पर यदि आप ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।